हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है इस चैनल पे। आज मैं आपको नारुतो शिपुडिन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हिंदी में। और अगर आपने नारुतो क्लासिक नहीं देखा है तो हिंदी में देख सकते हैं बिल्कुल फ्री। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी के नारुतो शिपुडिन एक्सप्लेन करता हूँ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यह दिखाया जाता है कि नारुतो किसी जगह पे भाग रहा है और वह किसी को खोज रहा है। भागते भागते नारुतो किसी दरवाजे के पास पहुंचता है और उसे खोलता है तो उस कमरे में कोई नहीं होता है। जब भी दूसरी परछाई हमें दिखाई जाती है जो कि साकुरा की होती है, वह भी एक दरवाजे के पास पहुंचती है और रूम को खोलती है, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि नारुतो और साकुरा किसी को ढूंढ रहे हैं। तभी नारुतो चिल्लाता है, सास्के। फिर उन्हीं के पास कहीं बड़ा सा ब्लास्ट होता है जिसको देखकर साकुरा शॉक हो जाती है और नारुतो भी सोच में पड़ जाता है आखिर ये क्या हुआ। जहाँ ये ब्लास्ट होता है वहाँ पे बड़ा सा गड्ढा हो जाता है जहाँ पे एक निंजा उस ब्लास्ट में बच जाता है, जिसका नाम आपको आगे पता चलेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि नारुतो और साकुरा उस निंजा के पास भाग के जाते हैं। तभी वहाँ नारुतो और सभी पहुंच जाते हैं और वह ऊपर की साइड देखते हैं तो वहाँ कोई खड़ा होता है जो कि और कोई नहीं सास्के होता है। सास्के नारुतो को देख के उसको पुरानी बातें याद दिलाता है जब उन्होंने फाइट करी थी। सास्के कहता है कि तुम अकेले हो, तुम्हारे पास कोई फैमिली नहीं है। फैमिली तो मेरे पास थी जिसको मैंने खो दिया और उसका दर्द तुम नहीं समझ सकते क्योंकि तुम्हारे पास फैमिली नहीं है। फिर नारुतो कहता है, हाँ मैं तुम्हारा दर्द नहीं समझ सकता, लेकिन तुमने मुझे उस दिन मारा क्यों नहीं। फिर सास्के कहता है, मैं अपने भाई की तरह पावर हासिल नहीं करना चाहता था अपने दोस्त को मार के, बस इसलिए मैंने तुम्हें नहीं मारा। तभी कुछ सेकंडों में सास्के नारुतो के पास आ जाता है और उसके पास आके कहता है, तुम्हें तो होकागे बनना है, तुम मेरे पीछे टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो मुझे ढूंढने में, मुझे ढूंढने से अच्छा तुम अपनी ट्रेनिंग करते। तभी सास्के तलवार निकाल के नारुतो को मारने जाता है। नारुतो कहता है, आखिर मैं कैसे बन सकता हूँ होकागे अगर मैंने अपने एक दोस्त को बचा ही नहीं सका। सास्के नारुतो को मारने ही जा रहा होता है कि तभी हमें दिखाया जाता है कि कहीं जेल के पास नारुतो पहुंच जाता है, जो कि ये सब नारुतो के दिमाग में चल रहा है। नारुतो के आसपास पानी होता है और वहाँ पे बुलबुले फूटने लगते हैं जिसे नारुतो देखता है और वहाँ पे एकदम से नाइन टेल फॉक्स उस बुलबुलों में से अपीयर हो जाता है, जो नारुतो से कहता है कि तुम काफी कमजोर हो, तुम्हें मेरी पावर की जरूरत है, जल्दी से वह सील तोड़ दो और मेरी पावर को हासिल कर लो। वहाँ पे नारुतो खड़ा ही होता है कि तभी अचानक से सास्के आ जाता है। नारुतो सास्के को देखकर शॉक हो जाता है। नाइन टेल फॉक्स कहता है, तुम भी उसी क्लैन से बिलोंग करते हो जिनके पास सारिंगान है, यही तो है ट्रू पावर ऑफ सारिंगान। मैं महसूस कर सकता हूँ कि तुम्हारा चक्र बिल्कुल मादरा उचिया के। तभी सास्के उसे ब्लास्ट कर देता है और बोलता है, मैं किसी मादरा उचिया को नहीं जानता। फिर हमें मेन एपिसोड के स्टार्टिंग में जंगल दिखाया जाता है जहाँ पे एक क्रीचर भाग रहा होता है और उसका पीछा तीन छोटे निंजा कर रहे होते हैं और वो पीछा करते करते एक औरत के पास पहुंचते हैं जहाँ पे वो अपने कपड़े सुखा रही होती है। जब भी वह क्रीचर उसके बास्केट में रखे सारे कपड़े को गिरा देती है, जब भी वहाँ पे वो तीन निंजा भी पहुंच जाते हैं जो उसके ब्लैंकेट में उलझ जाते हैं और वो कहती है, पीछा करते करते वह विलेज में पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो तबाही मचा देते, सब कुछ तोड़फोड़ करने लगते हैं। तभी वह इचुराकू रामन के पास पहुंचते हैं जो कि डिलीवरी करने जा रहा होता है। वह इतनी स्पीड में होते हैं कि उससे जाकर टकरा जाते हैं और उसके सारे रामन गिरा देते हैं। तभी वो इचुराकू रामन बॉय बोलता है, ओ नारुतो, लेकिन वो नारुतो नहीं होता। तो फिर बोलता है, एक कोनोहामारू। तभी हमें दिखाया जाता है कि वह क्रिएचर एक दीवार के पास पहुंच जाता है और वहाँ पे कोनोहामारू के दोस्त भी पहुंच जाते हैं, जिसको देख के वो क्रिएचर उनको घूरने लगता है। तभी वो लड़की कोनोहामारू को इन्फॉर्म करती है और उसके साथ जो खड़ा होता है जिसने वाला लड़का, वो थोड़ा डर रहा होता है। तभी कोनोहामारू उस दीवार के ऊपर से छलांग लगा के आता है और उस क्रिएचर को पकड़ लेता है, जबकि वो क्रिएचर और कोई नहीं, वह कैट होती है। फिर उसके दोस्त बोलते हैं, मिशन कंप्लीट। वैसे भी केट के मालिक को लौटा देते हैं और वह केट की मालिक मिशन की फीस देके चली जाती है। फिर उनके टीचर इबुसु सेंसे उन्हें डांटते हैं कि तुम्हें एक छोटा सा मिशन दिया था, तुमने इसको मिशन का करने के लिए इतना टाइम लगा दिया, तुम कहाँ थे, इतना टाइम कैसे लगा दिया। फिर वो तीनों बोलते हैं कि वह केट बहुत तेज थी, हम से बहुत तेज थी, इसलिए हमें पकड़ने में टाइम लग गया। तभी वो कहते हैं, तुम्हें और ट्रेनिंग की जरूरत है। फिर कोनोहामारू कहता है, मुझे इतने सारी ट्रेनिंग की क्यों जरूरत है एक छोटे से मिशन के लिए। फिर कोनोहामारू इरुका सेंसे से कहता है कि आपके पास कोई जबरदस्त मिशन नहीं है क्या, क्या ये छोटे मोटे मिशन दे रहे हो। तभी उन्हें इबुसु सेंसे कहते हैं कि तुम अभी गेनिन हो, तुम्हें ए रैंक मिशन नहीं मिल सकता। फिर लेडी सुनाडा कहती है कि तुम्हें अभी डी रैंक मिशन ही मिलेगा। फिर कोनोहामारू वहीं बैठ जाता है और बोलता है कि आखिरकार मैं 7th होकागे बनूंगा। फिर लेडी सुनाडा और इरुका सेंसे
कहते हैं फिर शिक्षक कौन बनेगा? मेरा बड़ा भाई नारुतो बनेगा शिक्षोकागे। तभी वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं और नारुतो के बारे में बातें करते हैं और उन्हें ऊपर से लेडी सुनाडे और इरुका सेंसे देख रहे होते हैं, जबकि इरुका सेंसे भी नारुतो को याद करने लगते हैं और लेडी सुनाडे कहते हैं कि नारुतो को विलेज छोड़े हुए काफी समय हो गया है। तभी हमें जिराया और नारुतो को दिखाया जाता है जो कि विलेज की तरफ आ रहे होते हैं और वह मेन गेट के पास पहुंच जाते हैं जहाँ दो वॉचमैन होते हैं जिनका नाम इजुमा और कोटाक्सी होता है। वह नारुतो को देख के बोलते ये तो वही है ना। तभी हमें साकुरा को दिखाया जाता है जिसके पास कोनोहामारू और उसके दोस्त आ जाते हैं। साकुरा कुछ काम से मेन गेट पे जा रही होती है और उसके साथ कोनोहामारू और उसके दोस्त भी जाने लगते हैं और नारुतो के बारे में बातें करते हैं। तभी हमें नारुतो को दिखाया जाता है जिस रास्ते से वह जा रहा था उसी की दूसरी साइड से साकुरा और कोनोहामारू भी जा रहे होते हैं। तभी वह सभी वहाँ मेन गेट पे पहुंच जाते हैं और कोटाक्सी साकुरा से बोलता है साकुरा तुम उससे मिले नहीं क्या? वह काफी बदल गया। इतना सुनते ही साकुरा समझ जाते हैं आखिर किसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर हमें नारुतो को दिखाया जाता है जो अपना सामान रख के एक वहाँ के बड़े से पुल पे चढ़ जाता है, जिसे देखकर जिराया सेंसे कहते हैं अरे ये तो हमेशा ही उत्साहित रहता है। फिर नारुतो इस पुल के ऊपर चढ़ के कहता है ओ अब मुझे लग रहा है कि मैं वापस आ गया। अरे ये क्या, विलेज तो बिल्कुल भी नहीं बदला। नारुतो उजुमा की वापस आ चुका है हिडन लीफ विलेज में। वापस आके मुझे अच्छा लग रहा है। फिर नारुतो सामने देखते हैं जहाँ पे होकागे के फेस बने होते हैं। वहाँ पे वो देखता है कि लेडी सुनाडे का भी फेस बन चुका है। फिर साकुरा और कोनोहामारू नारुतो के पास पहुँच जाते हैं और नारुतो को आवाज लगाते हैं। साकुरा कहती है फिर नारुतो नीचे उतरता है और कहता है हाँ मैं अभी जस्ट वापस आया हूँ, हमें काफी समय हो गया है ना एक दूसरे को देखे हुए। फिर साकुरा नारुतो को देखती है फिर बोलती है अरे रुको तुम तो मेरे से काफी बड़े हो गए हो। फिर नारुतो बोलता है हाँ शायद। फिर साकुरा नारुतो से पूछती है क्या मेरे में कोई चेंज दिख रहा है, क्या मैं वुमेन की तरह लग रही हूँ? फिर नारुतो कहता है तुम तो बिल्कुल नहीं बदली, वैसी की वैसी हो। जिसको सुनकर साकुरा का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है और नाराज हो जाती है। फिर जिराया सेंसे कहते हैं लड़कियों से बिल्कुल आराम से बात करने का, ये कब किस बात पर नाराज हो बिल्कुल नहीं पता। फिर कोनोहामारू नारुतो के सामने एकदम से सेक्सी जुत्सु कर देता है जिसको देखकर जिराया और साकुरा का रिएक्शन कुछ ऐसा रहता है। फिर कोनोहामारू कहता है अब ये परफेक्ट है ना। फिर नारुतो कहता है कोनोहामारू अब मैं कोई बच्चा नहीं रहा और ना ही तुम, इसलिए इस तरह के जुत्सु करना बंद कर दो। नारुतो की ऐसी बातें सुनकर साकुरा सोचती है तभी वहाँ नारुतो कोनोहामारू को नया जुत्सु दिखाने जाता है और कहता है क्या कोनोहामारू तुमने अब तक यही सीखा? अब तुम देखो बिल्कुल मेरा नया सेक्सी जुत्सु। जिसे सुनते ही साकुरा नारुतो को जोरदार पंच मारती है और नारुतो दूर जाके गिरता है और उसके पीछे खड़े सभी डर जाते हैं। फिर नारुतो मन में कहता है तुम बिल्कुल नहीं बदली साकुरा और पहले से काफी स्ट्रॉन्ग हो गई हो। फिर जिराया सेंसे कहते हैं ये तो बिल्कुल लेडी सुनाडे की तरह है। नारुतो और जिराया लेडी होकागे के ऑफिस पहुंच जाते हैं और लेडी होकागे उन्हें बोलते हैं कि तुम दोनों को बड़े दिनों बाद देखा, आशा करती हूँ तुम्हारी ट्रेनिंग अच्छी रही होगी। तो जिराया कहते हैं तुमने क्या सोचा हम बिना रिजल्ट के वापस आएंगे? नारुतो कहता है सब बढ़िया रहा दादी। फिर लेडी सुनाडे कहती है अच्छा ऐसी बात है, चलो देखते हैं फिर तुमने क्या सीखा। क्या अभी दिखाऊं मैं? नहीं, मेरे पास कोई है जो तुमसे मुकाबला करेगा। मैंने उसे काफी समय से मिशन पे नहीं भेजा, वह इसी समय का वेट कर रहा था। इतना कहने के बाद हमें दरवाजा दिखाया जाता है जहाँ पे सभी देखने लगते हैं। उनको लगता है कि ये नारुतो का अपोनेंट ही आ रहा है जो इससे मुकाबला करेगा। जैसे ही थोड़ा सा दरवाजा खुलता है नारुतो का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, ऐसे देख के शॉक हो जाता है। एपिसोड 1 यहीं पे खत्म हो जाता है।